नमस्कार तो होता रहेगा सरपंच साहब। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि जल्द ही आपके बेटे का करियर खत्म होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका बेटा नितिन जेल जाने वाला है। मेरे बेटे का कसूर क्या है? क्या गुनाह किया इसने? अरे भाई कमल, हाँ जरा याद आओ। कमल इन्हें बताओ कि इसके बेटे ने क्या किया है। तुम्हारे बेटे ने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि जिसे सुनकर तुम्हें भी शर्म आ जाएगी। अरे एक ही गांव का होने के बावजूद इसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, और तो और मेरा मेहनताना भी नहीं दिया और सबके सामने मुझे मारा। मुझे ही नहीं, मेरी पोती और मेरे बेटे की भी जान लेने की कोशिश की। वो दोनों अस्पताल में हैं, इतनी गहरी चोटें लगी हैं, वो दोनों खतरे में हैं। अब पता चला तुम्हारा बेटा क्यों जेल जाएगा। बाबा, बाबा, कहाँ है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? बेटा राजू वापस आ गया है और रीवा अपने बाबा के साथ अस्पताल में है। राजू, राजू सच में वापस आ गए बाबा? हाँ बेटा। प्रीति, उस भिखारी और उसकी बेटी की फिक्र छोड़। देख, अब तू बड़े घर की बहू बनने वाली है। भाड़ में गई ये शादी। बाबा आप भूलिए मत, रीवा मेरी बेटी है। ये जानते हुए कि मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, फिर भी तुमने मुझे छोड़कर इस भिखारी राजू से शादी करी। और आज भी तुम, अरे आज देखो वो भिखारी है। अरे वो कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी है और हमेशा ऐसा फटी चली रहेगा। आज देखो मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। प्यार करता हूँ तुमसे। थू है तुम्हारे प्यार पे और तुम्हारे पैसे पे। राजू के पास भले ही पैसे ना हो, पर वो तुम्हारे जितना नीच नहीं है जो एक छोटी बच्ची और बुजुर्ग पर हाथ उठाएगा। तुमने जो रीवा और बाबा के साथ किया है ना, उसके बाद तुम मर भी रहे होगे तो तुम्हें गंगा जल की बूंद तक नहीं दूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। ए पोरी, अपनी जबान संभाल कर बात कर, समझे? समझिए, माफ कर दीजिए। ए प्रीति, तू होश में तो है? अगर तेरा पति इतना अच्छा है तो अपनी गर्भवती पत्नी और बूढ़े बाप को छोड़कर भाग गया था। ये बिल्कुल झूठ है। राजू कभी भाग कर नहीं गया था, कभी नहीं। अरे ये भी झूठ खबर फैलाई थी कि हम सब लोग बाढ़ में डूब गए। रीवा बेटा, ठीक हो ना तुम? सर के बल गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी, घबरा गई थी, बट नाउ शी इज फाइन। अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। पापा, हाँ बेटा। तुम यही हो ना? हाँ बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सर, गांव के लिए गाड़ी बाहर रेडी है। ओके। सर, बाबा, आप इनके बॉस हो? हाँ बेटा, ये सिर्फ मेरे ही बॉस नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के बॉस हैं, और देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। रिचा, मैं अपने गांव अकेले ही जाना चाहूंगा। ये मेरा अपना गांव, मेरे अपने लोग। So, no bodyguard. As you say, sir. और वो राशन का क्या हुआ? सर, अनलोड हो रहा है। Good. सर, आप इसको अपने साथ रखिए। लॉजिस्टिक हेड आपको पहचानता नहीं ना, आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। Okay.
चले बेटा। हेलो सर, मैं स्काईमार्क का लॉजिस्टिक हेड हूँ। ये राशन कहाँ अनलोड करना है? देखा मेरे बेटे की पहुंच। ये सारा सामान खुले मैदान में लेकर जाओ, जहां सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हो। सरपंच जी, सच्चाई छिपाई नहीं छिपती। नितिन को भी मालूम है कि उसने ये सब नहीं मंगवाया है। एमएलए साहब, सच वो है जो दिख रहा है, और पूरे गांव वाले का सपोर्ट मेरे बेटे के साथ है, और जनता का सपोर्ट सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, फिर देखते हैं कौन किसके साथ है।